तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि कमांडर जिनमा जोतेमा जियोन से कहता है कि लड़के क्या तुम ठीक हो। उस थंडरक्लैप बॉम्ब की वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी सारी इंटरनल इंजरीज लग रही हैं। तुम्हारा जियोन उनसे कहता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। फिर साथ ही वो उनसे पूछता है कि यू ह्यून का क्या बना। माउंट हुआ सेक्टर का वो डिसाइपल यू ह्यून भी वहीं पर था। तो वो उसे कहता है कि नैमको क्लैन के लोग वहां पर पहुंच आए थे। वहां पर आने के बाद उन लोगों ने इस लड़के को बचा लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि वो लड़का खुद भी वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। खुद भी उसने अपने आप को बचाया। फिर साथ ही यहाँ पर उनके अपनी उसके अपने क्लैन के लोग भी वहां पर आ गए थे और उन लोगों ने आकर उनके ज्यादातर बच्चों को बचा लिया है। कुछ छोटे मोटे क्लैन के लड़के थे जो वहां पर मारे गए हैं। तो इसी के साथ ही कमांडर से कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर के लोग वहां पर हुईसू की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि वो वापस जा चुके हैं। तो मार्जियोन कहता है अच्छा ठीक है, ये तो अच्छी बात है। जबकि इसी के साथ ही हमारे जो वाइस पैट्रियार्च होते हैं वो उनसे कहते हैं कि जिस तरह से तुम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि ये लड़का रॉयल ब्लड लाइन से है। तो जैसे वो इतनी बात करता है इसी के साथ ही कमांडर जिनमा उसकी तरफ घूर कर देखते हैं। जब उसे घूर कर देखते हैं तो वाइस पैट्रियार्च वहीं पर बेचारा डर जाता है और कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ करिएगा सर, मां मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाहता था। और साथ ही वो उनसे कहता है कि मैंने यहाँ पर रेडियन डीमन स्क्वाड के बारे में काफी कुछ सुना है और आपका नाम भी मैं बहुत बार सुन चुका हूँ कमांडर जिनमा। मैं यहाँ पर इस बात के लिए माफी मांग लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर के डायरेक्ट डिसाइपल को नहीं देख पाया, मैं इसको यहाँ पर पहचान नहीं पाया। इसके लिए यहाँ पर मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर बहुत ही बदतमीजी से बात की है। जबकि कमांडर से कहते हैं कि क्या वाकई में तुमने सिर्फ बदतमीजी से बात की है, जबकि बाकी के सभी लोग भी देख रहे होते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने माफी मांग ली है। लेकिन माफी मांगने का क्या फायदा जबकि यहाँ पर इन्होंने इस लड़के को मारने की कोशिश की। इसी के साथ में शिन आगे बढ़ती है और उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर इसको सिर्फ और सिर्फ इसकी इंसल्ट नहीं की बल्कि तुमने कोई इंसल्ट से भी कुछ ज्यादा किया है। तुम लोगों ने यहाँ पर इसे लो बॉन्ड कहा, तुम लोगों ने इसे यहाँ पर घटिया कहा, तुम लोगों ने इसे यहाँ पर ये कहा कि एक बहुत ही घटिया और छोटे मोटे क्लैन से आया है, तुमने इसे गाली दी। और क्या तुम्हें पता भी है कि अगर ये रॉयल ब्लड लाइन से नहीं है तो फिर कम से कम यहाँ पर ये माँ क्लैन से तो है ही, यानी कि ये रुइन फोर्ट्रेस के डायरेक्ट क्लैन जो कि माँ क्लैन है यानी कमांडर जिनमा का भतीजा है। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अगर ये वाकई में माँ क्लैन की ब्लड लाइन से है तो इसका मतलब यह है कि ये तो यहाँ पर सुप्रीम कमांडर का डिसाइपल, सुप्रीम कमांडर का पोता हुआ। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोगों को भी एक झटका लगता है और वहां पर हांगबू क्लैन के जितने भी साथी होते हैं वो सभी लोग भी सोच रहे होते हैं कि हम सभी लोगों की तो वाट लगने वाली है। अब यहाँ पर मिस हांगबू ने माँ क्लैन के डायरेक्ट डिसाइपल और साथ में यहाँ पर रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर के डायरेक्ट डिसाइपल को पूरी तरह से ऑफेंड कर दिया है। तो कमांडर जिनमा जो होते हैं वहां पर कहते हैं कि हांगबू क्लैन तुम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो सब कुछ बहुत ज्यादा बुरा है। तुम्हारे बारे में हमें पहले यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि तुम लोगों ने अपने आप को नोबल डिक्लेयर किया कर रखा है अपने क्लैन के अंदर और तुम लोगों ने जीनान के एरिया के ऊपर कब्जा करने के बाद वहां पर तकरीबन 1000 से भी ज्यादा सिविलियन लोगों को अपने गुलाम बनाकर उनसे काम करवा रहे हो। क्या तुम लोग यहाँ पर इसको जस्टिफाई कर सकते हो? क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लैश बाउंड को एक बहुत ही खास मिशन दिया था और उसका मिशन यहाँ पर पूरा हो चुका है। हम यहाँ पर जस्टिफिकेशन क्रिएट करना चाहते थे, हम लोग यहाँ पर यह साबित करना चाहते थे कि तुम लोग वाकई में वैसे ही हो जैसे तुम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और तुम लोगों ने इसके सामने उस बात को जस्टिफाई कर दिया कि तुम लोग घटिया और कमीने लोग और तुम लोग यहाँ पर कमजोर लोगों को बहुत ज्यादा कमजोर समझकर उनके ऊपर तानाशाही करते हो। अब हमारे पास यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर के एक्सट्रीम नाइलेशन के लिए पूरी की पूरी वजह है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो वाइस पैट्रियार्च उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तो एक्सटर्मिनेशन, क्या तुम लोग यहाँ पर हमारे सेक्टर को खत्म करना चाहते हो? तो हमारा जियोन जो होता है वहां पर पीछे मुड़ता है और उनसे कहता है कि सर अगर आप यहाँ पर मुझे इजाजत दे तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इस एक्सटर्मिनेशन को स्टार्ट करूंगा, मैं इस बैटल की अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारे जो नाइलेशन स्क्वाड के कैप्टन होते हैं वो उसे कहते हैं कि क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम ये कर पाओगे? मैंने तुम्हारे स्किल्स के बारे में काफी कुछ सुना और साथ ही प्रमोशन एग्जाम में मैंने तुम्हारे स्किल्स को देखा भी था। हमारा जियोन जो होता है वहां पर उनकी तरफ देख रहा था कि नाइलेशन स्क्वाड के कैप्टन जो है उनकी बॉडी के अंदर से एनर्जी किस तरह से निकल रही है। तो वो कहता है कि रुइन फोर्ट्रेस की जो मास्टर है वो अपनी एनर्जी को कंटेन करके रखती है, अपनी एनर्जी को कंसील करती है, जबकि ये मास्टर जो कि नाइलेशन स्क्वाड का मास्टर है ये अपनी एनर्जी को पूरी तरह से यहाँ पर रिलीज कर रहा है, इसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही है। तो इसी के साथ ही कमांडर से कहते हैं ठीक है बच्चे मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। तो हमारा जियोन कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उस पिल को खाता है, उस मेडियम प्योरिफिकेशन पिल को खाने के बाद अपनी एनर्जी को रिकवर करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। तो वहां पर वाइस पैट्रियार्च को इग्नोर करते हुए सीधा मिस हांगबू के पास चला जाता है। वाइस पैट्रियार्च होता है उसे रोक भी नहीं पाता, वो उसे कुछ भी नहीं कह सकता। तो बाकी के सभी लोग भी देख रहे होते हैं कि ये लड़का यहाँ पर किससे स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि एक्सटर्मिनेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर उसे किसी को मारना होगा। जैसे वो किसी को मारेगा इसी के साथ ही वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो मार्जियोन कहता है अगर मुझे यहाँ पर किसी को मारना है तो फिर मैं इस कमीनी लड़की को मारूंगा जिसने अपनी लाइन को क्रॉस किया है। तो मार्जियोन उसके पास चला जाता और कहता है क्या हम लोग यहाँ पर अपनी फाइट को सेटल करें, हम दोनों के बीच में जो झगड़ा है उसको खत्म करते हैं। तो उसे कहती है नहीं मुझे यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं सुलटाना, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। तो मार्जियोन उसे कहता है नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है, थोड़ी देर पहले जिस तरह से तुम बदतमीजी से बात कर रही थी और साथ ही तुम यहाँ पर
मुझे बार बार चैलेंज कर रही थी, उसी तरह यहाँ पर बात करूँ तो वो बेचारी आगे से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बिल्कुल खामोश होती है। तुम्हारा जोन उसे कहता है कि तुमने कहा था कि मैं अपना एक बाजू काट कर तुम्हें दे दूँ, और उसके बाद तुम लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि तुम लोग मुझे इंटेरोगेट करना चाहते हो। तुम लोग यहाँ पर मुझे किस तरह से इंटेरोगेट करना चाहते हो, और साथ ही तुमने कहा था कि तुम मेरा सर अपने हाथों से काटना चाहती हो, तो क्या अब तुम यहाँ पर ये नहीं करना चाहती हो। और साथ ही उसे कहती है कमीनी कहीं कि तुमने वहाँ पर हमारी एक सोल्जर को, यानी कि हमारे एक वाइट रैंक के सोल्जर को तुमने धक्का देकर वहाँ पर उन फ्लेम क्लर्क के लोगों के सामने फेंका था अपनी जान बचाने के लिए, जहाँ पर हमारे पास इसके गवाह भी हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पर तो ये सारे के सारे इल्ज़ाम साबित हैं। तो इसी के साथ मिस हांगबू से कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं इस बात को मान लेती हूँ कि तुम लोग जहाँ पर रुइन फोर्ट्रेस से और तुम ब्लू रैंक के एक मास्टर हो, मैं जहाँ पर इसके लिए माफ़ी भी मांगने को तैयार हूँ। मैं जहाँ पर अपनी एरोगेंस को समझती हूँ कि मैंने जहाँ पर गलती कर दी, और साथ ही वो से कहती है लेकिन तुम जहाँ पर जो कुछ भी कह रहे हो, हमने जहाँ पर, यानी कि मैं जहाँ पर झूठ नहीं बोल रही, मैंने जहाँ पर मिस जिन को धक्का नहीं दिया था, ना ही मैंने जहाँ पर उसे फ्रंट के पर फेंका था। मैं जहाँ पर तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी, हम लोग ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से और हम लोग जहाँ पर झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलते। तुम्हारा जोन उसे कहता है कि अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम जहाँ पर झूठ बोलती हो या नहीं बोलती, क्योंकि जहाँ पर एक्सटर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। और साथ ही हमारा जोन जो होता है उसे कहता है हमारे पास तुम्हारे सेक्टर को एक्सटर्मिनेट करने की पूरी वजह आ चुकी है और सभी लोगों ने इस बात को नोटिस कर लिया है, फिर चाहे तुम यहाँ पर इस बात को मानो या ना मानो। और इसी के साथ जोन अपनी तलवार निकालता है और वहां पर उसकी गर्दन काट देता है। जैसे ही वो अपनी तलवार घुमाकर उसकी गर्दन के ऊपर चलाता है तो उसकी गर्दन काट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, और उसके अंकल भी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तुम्हारे जोन ने वहां पर फाइटिंग को स्टार्ट कर दिया, उसने यहाँ पर एनाइलेशन को स्टार्ट कर दिया है। तो उसके अंकल चलाकर कहते हैं कि लड़के तुमने ये क्या कर दिया, और बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि एनाइलेशन स्क्वाड के कमांडर आगे बढ़ते हैं और उसको सर से पकड़ते हैं और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटक देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरे होते हुए तुम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी तरफ से उनके जो सोल्जर्स होते हैं, वो सभी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारी यंग लेडी को मार दिया गया, हम लोग अपनी यंग लेडी का बदला लेंगे। वो सभी लोग अपनी तलवारें उठाते हैं और अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि कमांडर जिनमा अब यहाँ पर बीच में आते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं। और दूसरी तरफ से दूसरे कमांडर और उनकी जो स्क्वाड्रन होती हैं, अब वो लोग यहाँ पर कैसे आगे बढ़े जब खुद कमांडर यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो ब्लैक रोब के कमांडर यहाँ पर उनके लोगों को मार रहे होते हैं, जब किसी के साथ ही वो वाइस पैट्रियार्च होते हैं फिर से गुस्सा होते हैं और कहते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे लोगों को मारने की। तो जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है, इसी के साथ ही कमांडर जिनमा वहां पर बीच में आते हैं, अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक कट लगाते हैं और उसकी बॉडी को दो हिस्सों में काट देते हैं। और इसी तरह अब यहाँ पर उनका वाइस पैट्रियार्च भी मर चुका है। तो वाइस पैट्रियार्च के मरने के बाद बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमारे वाइस पैट्रियार्च भी मर चुके हैं। कमांडर जिनमा ने वाइस पैट्रियार्च को मार दिया, इसका मतलब यह है कि रुइन फोर्ट्रेस हम सभी को मारना चाहती है। वो सभी लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमें वापस जाकर पैट्रियार्च को इस बारे में बताना होगा कि हमारे पर अटैक हुआ है। लेकिन कमांडर जिनमा बड़ी तेजी के साथ उनके पास आते हैं और आकर उनको भी मार डालते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि यहाँ पर से किसी को भी भागकर जाने मत देना, जितने भी लोग यहाँ पर हांगबू क्लैन के साथ हैं उन सभी को भी मार डालो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 56 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर हांगबू क्लैन के एक्सटर्मिनेशन में किसको ज्यादा मेरिट पॉइंट्स मिलने वाले हैं।